जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMST टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EMST टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी के सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि मैं आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको मैं लेके आया हूं। इस टाइप जो आपके सामने जो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा वो 3 टाइप से मैं प्रेजेंट करूंगा। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की। सेकेंड, डेरिवेशन से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है जो एग्जाम में आएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल से काफी स्टूडेंट ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जिस टॉपिक को मैंने आज सेलेक्ट किया है उस टॉपिक को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली आपका न्यूमेरिकल भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन सा आता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार देखेंगे और इसका एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। क्या क्वेश्चन पूछेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनकी शर्तों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को समझाइए और उसका उपयोग भी पूछ सकता है। और तीसरा टॉपिक है प्रकाशिक पथ। ठीक है, तो ये प्रकाशिक पथ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे देलही आवृत्ति और देलही तरंगदैर्घ्य और कला संबंध स्रोत। ऐसे टॉपिक है जो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी कमियां। फिर चौथा क्वेश्चन है समस्थानिक एवं संभारी की परिभाषा एवं उदाहरण। समस्थानिक की और संभारिक की आपको परिभाषा लिखना है और उसके उदाहरण को क्या कर देना है, नोट कर देना है। फिर किरचॉफ का धारा संबंधी एवं वोल्टता संबंधी नियम को लिखिए। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का जो धारा संबंधी और वोल्टता संबंधी नियम को आपको क्या कर देना है, लिख देना है। यानी किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को आपको क्या करना है, लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित क्या कीजिए, समझाइए। यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, समझा देना है। फिर द्रव्यमान क्षति और प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसको क्या करना है, परिभाषित करना है। फिर हम सभी लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम को क्या करिए, लिखिए। फिर चौथा क्वेश्चन है विभव प्रवणता और धारा घनत्व एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करिए, परिभाषित कीजिए। फिर आपका है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर, उसके प्रकार एवं सूत्र को क्या लिखिए, सूत्र को लिखिए। हो सकता है कि बोले कि ट्रांसफार्मर के चित्र को बनाइए और उसकी क्रियाविधि को क्या कीजिए, लिखिए। इस तरह से मेरे भाई ये आपका थ्योरेटिकल ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पार्ट 1 हो गया। हमने आपको बोला कि 3 पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ये आप सभी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एकदम बेहिचक तैयार करिए। इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। इसको एक बार क्या ले नोट करेंगे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में देता है, उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत एवं पश्च अभिनत में धारा प्रवाह को क्या कीजिए, समझाइए। दूसरा उसी में क्वेश्चन ज्वाइंट है, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे उसमें धारा कैसे उसका प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन करना है। और पीएन संधि डायोड में जो धारा का प्रवाह
अग्र अभिनत में और पश्च अभिनत में होता है उसको इसमें क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है यंग के द्विक स्लिट प्रयोग की सहायता से दीप्त फिंज की स्थिति एवं अदीप्त फिंज की स्थिति में क्या कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन एवं परावर्तन की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। पिछली बार में एक न्यूमेरिकल पूछा था, इस बार इसके डेरिवेशन के आने की पॉसिबिलिटी है, बट आप दोनों ट्राई कर लेंगे, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन के समीकरण को सिद्ध कीजिए और de Broglie तरंगदैर्घ्य के समीकरण का व्यंजक भी क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। यानी आइंस्टीन के समीकरण को भी प्रूव करना है और de Broglie तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है उसको भी आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए एवं गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए और उसमें एक अनंत लंबाई का तार होता है, एक अनंत विस्तार का एक समतल प्लेट होता है और तीसरा उसका एप्लीकेशन जो होता है एक समान आवेशित पतली गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी गॉस के प्रमेय में से 3 एप्लीकेशन में से किसी भी एक एप्लीकेशन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, जिसमें हमने एक एप्लीकेशन को नोट कर दिया है। कौन सा एप्लीकेशन है, एक समान आवेश पतली गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैद्युत द्विध्रुव ऑब्लिक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन में यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, फिर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो क्या होगा, अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, इसको आपको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या कीजिए, प्राप्ति कीजिए। यानी अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के सूत्र को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। प्यारे मित्रों, इसको एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी डेरिवेशन में है एम्पियर के परिपति नियम को समझाइए और 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक भी क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। फिर है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र एवं लेंस मेकर का सूत्र क्या कीजिए, स्थापित कीजिए। यदि आपके पास टाइम होगा तो संयुक्त लेंस की क्षमता का भी, संयुक्त लेंस की क्षमता 2 लेंसों को जोड़ेंगे तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र प्राप्त होता है उसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को अमीटर में एवं अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से इतना डेरिवेशन अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब मैं अपने बात करता हूं थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में हमने बताया फर्स्ट पार्ट में जो पूरे बुक का जो थ्योरेटिकल प्रश्न उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके क्वेश्चन के बारे में बताया। फिर सेकेंड जो डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है, डेरिवेशन करना होता है, उस क्वेश्चन को बताया। और थर्ड जो है पार्ट 3 जो है उसमें हम आंकिक क्वेश्चन की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एकदम क्रीम जो क्वेश्चन होता है जहां से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी होती है, उसी टॉपिक को हमने बस नोट किया है। आइए देखिए, पहला है एलसीआर परिपथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन छपने ही वाला होता है, एक न्यूमेरिकल इससे पूछ ही देगा। दूसरा, तरंग की परिणामी तीव्रता अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का क्या कीजिए, व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा दीप्त फिंज एवं अदीप्त फिंज की स्थिति में, दीप्त फिंज की स्थिति में एवं अदीप्त फिंज की स्थिति में जो व्यंजक होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो व्यंजक होता है उस पे आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछता है मेरे प्यारे भाइयों। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्व प्रेरण गुणांक से
का जो फॉर्मूला होता है उस पर भी आपके न्यूमेरिकल के आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का नियम जो होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद से दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच जो चुंबकीय बल जो का सूत्र होता है उस पे भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको एक बार अच्छे से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। ये सब क्वेश्चन जो है एकदम क्रीम क्वेश्चन है। अगर आपके पास और टाइम हो तो और भी 2-4 डाउट, जो भी आपका डाउट हो उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से मैं AMST टाइगर अपने प्यारे से चैनल AMST टाइगर क्लासेस से आप सभी के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग एकदम विदाउट स्ट्रेस, बिना थोड़ा भी माइंड पे प्रेशर लिए एकदम एग्जाम हॉल में जाइए और एकदम क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। एक बात याद रखिएगा, आपको हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा, बट थोड़ा सा भी घुमा दिया, लैंग्वेज का अगर थोड़ा सा भी मॉडिफाई करेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम आसान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू सो मच।